खुशबू 11 साल पहले ये मनी मंत्रा मैंने स्टार्ट किया। तो बेसिकली इंटेंशन ये नहीं था कि कुछ नंबर्स के बारे में, रिटर्न्स के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी देनी है। नमस्कार दर्शकों, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप सभी टेंशन में आ जाएंगे। ये मनी, पैसा, प्लानिंग बहुत मुश्किल काम होता है। उसके लिए हमें सही गाइडेंस की ज़रूरत है और ऐसे ही एक एस्टीम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि वो फाउंडर है मनी मंत्रा के और उनका नाम है विरल भट्ट। तो लेट्स वेलकम हिम ऑन आवर पॉडकास्ट शो चाय पे चर्चा सीजन 4 पॉडकास्ट बाय खुशबू सेठ। तो विरल जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। शुक्रिया खुशबू। सो आपकी जो कंपनी का नाम है मनी मंत्रा, वो एक मंत्र जैसा लग रहा है। ये क्या आप मनी के लिए ऐसे मंत्र देते हो क्या अपने क्लाइंट्स को? जोक अपार्ट, बट इज योर नेम इज रियली वेरी नाइस। सो आप अपने मनी मंत्रा के बारे में, कंपनी के बारे में बताइए। सो खुशबू 11 साल पहले ये मनी मंत्रा मैंने स्टार्ट किया। तो बेसिकली इंटेंशन ये नहीं था कि कुछ नंबर्स के बारे में, रिटर्न्स के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी देनी है। बट एक थॉट दिमाग में यही था कि जो चल रहा था उस वक्त, जो चल रहा था इंडस्ट्री में, चल रहा था मार्केट में, चल रहा था, जो कंपनियां जो लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करवा रही थी, तो ये सब वो टाइम पर देखकर मुझे एक लगा कि एक राइट एजुकेशन जाना चाहिए, राइट थॉट के साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में लोगों को अप्रोच करना चाहिए और उनको इन्वेस्टमेंट्स मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं और कहाँ पे उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देकर एक इन्वेस्टमेंट फ्लो रेडी करके, प्लान करके उनको देने की मुझे ज़रूरत लगी। और इसके लिए मनी मंत्रा का बॉर्न हुआ 11 साल पहले। वाओ, जैसे आपने बताया स्ट्रक्चर, प्लानिंग। सो आपके मनी मंत्रा में आपके क्लाइंट्स अगर आपके पास आते हैं तो आप उसकी कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप सजेस्ट करते हो अपने क्लाइंट्स को कि ये आप टिक मार्क, यू नो, इट्स जस्ट लाइक अ चेकलिस्ट, ये होनी चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। जस्ट गिव अस अ few reference to our viewers also, they might not know about it and they should know about it. So ये कौन सी चेक पॉइंट्स है जो आप उनको देना चाहेंगे? एब्सोल्युटली खुशबू, देखिए कैसा होता है, जनरली जब भी कोई भी एक इंडिविजुअल प्लानिंग के बारे में सोचता है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बैंक के जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है, या कोई फैमिली फ्रेंड्स में कोई इंश्योरेंस का काम करता हो या म्यूचुअल फंड का काम करता हो, उसको अप्रोच करता है। मुझे लगता है कि ये जो तरीका है, ये जो स्टाइल ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट्स को समझते नहीं है। और पहले तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आपका एक होलिस्टिक वे में आपको प्लान करना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स को, आपके मनी को, आपके फाइनेंसिस को। अभी होलिस्टिक वे यानी क्या? एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक स्ट्रक्चर होता है खुशबू, जो लोगों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए। पहले तो एक सबसे सिंपल ये चीज़ होता है कि कोई भी पर्सन ने, कोई भी इंडिविजुअल ने जब वो अपने पैसों से कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है तो पहले उन्होंने इमरजेंसी प्लानिंग की है कि नहीं। यानी कोई भी इमरजेंसी जब आती है उसके लाइफ में, वो अनएक्सपेक्टेड आती है, पहले से पता नहीं होती है कि इमरजेंसी मेरे लाइफ में आ गई है। तो इमरजेंसी प्लानिंग के लिए मेरे पास पैसे है कि नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर मैं इमरजेंसी प्लानिंग नहीं करता हूँ तो जो भी मैंने रैंडम इन्वेस्टमेंट्स किए होते हैं, या तो उसको तोड़ देता हूँ या तो मैं लोन लेने के लिए जाता हूँ। तो पहले तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक इमरजेंसी प्लानिंग करके रखनी चाहिए, या इमरजेंसी अगर आती है तो मेरे पास एक कुशन होना चाहिए, मेरे पास एक कॉर्पस होना चाहिए, जिससे मैं जो भी इमरजेंसी आती है, फाइनेंशियली जो इमरजेंसी आती है, उसको मिटिगेट कर सकूं। ये सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है खुशबू के रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अभी पैसों से अगर बात करें तो दो तरीके से रिस्क जुड़ा हुआ है, एक तो मेरी लाइफ से और दूसरी मेरी हेल्थ से। तो लाइफ में टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। आजकल ऐसा देखा गया है खुशबू कि लोग
LIC पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस प्लान्स लेते हैं, यूलिप प्लान्स लेते हैं, मैं उसको इन्वेस्टमेंट्स नहीं कहता हूँ। जब आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब आप प्योर इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको टर्म इंश्योरेंस देखना चाहिए। आपको टर्म इंश्योरेंस से आपको आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके नॉमिनीज, आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, उसको काम आ सके। दूसरा चीज ये होता है रिस्क मैनेजमेंट में आपका हेल्थ इंश्योरेंस। आज देखते हैं, हमने कोविड के टाइम तो देखा ही कि ऐसे ये बीमारी के वजह से हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बहुत ही बढ़ गए हैं। तो एटलीस्ट आपका एक पर्टिकुलर कवर होना चाहिए जिसमें आप, आपके फैमिली मेंबर कवर हो। अगर कोई भी ऐसे डिसीज आ जाता है, क्रिटिकल इलनेस आ जाती है, या आपको हॉस्पिटलाइजेशन आता है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट से, वो हेल्थ इंश्योरेंस से आप आपका जो पैसा है वो बचा सकते हैं, और आपका जो खर्चा है, बड़ा खर्चा है, वो आप बचा सकते हैं। और फिर तीसरी बात आती है गोल प्लानिंग की। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी प्लानिंग करते हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, तो आपको एक पर्पस के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपका एक गोल होना चाहिए, और गोल के साथ आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को कनेक्ट करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। और फिर आती है टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग। Very nice. Your checklist was like very easy for us to understand it out. पहली बात तो ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ें हमें एज एन मेंटली हमें रिलीफ कर दी कि वाओ, ये सारी चीज़ें मेरी कवर अप हो गई है। जैसे कि आपने बताया कि कि हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, गोल के साथ हमें काम करना चाहिए, सबसे पहले इमरजेंसी के लिए पैसे रखना चाहिए। तो इट वॉज लाइक वेरी सिस्टमेटिकली यू हैव एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स, आई फील लाइक, एंड यू हैव मोस्टली जो लोगों का डर रहता है, तो लोग डरे हुए हैं। जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं कि हम अगर इन्वेस्टमेंट कर ले तो फिर हमें इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे। तो लाइक योर चेकलिस्ट हैज ऑल द वेज ओपन फॉर देम, सो इट्स रियली वेरी नाइस। एंड जब भी हम डर की बात करें तो हाउ आप कैसे अपने क्लाइंट्स को उस डर से निकालते हो कि कि आप डरिए मत, हम आपको ये प्लानिंग देंगे या ये टिप्स देंगे, तो किस हिसाब से आप अपने क्लाइंट को मोल्ड करते हो? देखिए, जब डेफिनेटली डर तो लगा ही रहता है। अभी डर के भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। एक डर ये हो सकता है कि भाई जो पर्सन के साथ मैं कनेक्ट होने वाला हूँ या बात कर रहा हूँ, वो कहीं तो वो फेक नहीं है, कहीं तो वो स्कैम नहीं कर रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो पैसों की बात है। तो मुझे लगता है कि पहले तो जो पर्सन के साथ आप प्रोफेशनली एंगेजमेंट करने वाले हो, आपके फाइनेंशियल डेटा डिस्क्लोज करने वाले हो, तो मुझे लगता है कि उसका एक बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है। कितने साल से वो काम कर रहा है और किस तरह से उसने काम किया है, उसका इकोसिस्टम क्या है, उसकी वेबसाइट है कि नहीं है, उसकी मोबाइल ऐप है कि नहीं है, उसकी ऑफिस है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से वो उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकता है। दूसरा डर इस साइड से ये हो सकता है कि भाई मैं मार्केट में निवेश करने वाला हूँ, इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो मार्केट कितना सेफ है, कितना स्टेबल है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें होती है। तो एक तो पहले तो अगर मैं मेरी बात करूं तो 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ वहाँ पे तो लोगों को एक ट्रस्ट फैक्टर आना ही चाहिए कि एक्सपीरियंस है इतना। एब्सोल्युटली, यानी जहाँ जिसके साथ मैं टच बेस होने वाला हूँ, जिसके साथ मैं मेरा काम करने वाला हूँ आगे पैसों से रिलेटेड, तो उसके ऊपर हम ट्रस्ट रख सकते हैं, क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस वाला बैकग्राउंड है। और बाकी सारी चीज़ें, वेबसाइट हो गई, ऑफिस हो गया, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे से वो एक बार ऑथेंटिसिटी ले सकते हैं। दूसरी बात आती है कि मार्केट्स। अभी देखिए, मार्केट्स तो डेफिनेटली, मार्केट्स तो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, बट मैं इतना तो कह सकता हूँ कि वो मार्केट को जज आउटसाइड की तरह से करते हैं, आउटसाइडर्स की तरह करते हैं, और वी आर द इनसाइडर्स इनटू द मार्केट। हम सुबह से शाम तक हम मार्केट्स को देखते हैं, हम फंड मैनेजर्स को मिलते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो कंपनी का बैकग्राउंड और वो कंपनी की बातें हमको पता होती है। तो वो सब चीज़ें से हम कोशिश करते हैं कि भाई आप किस तरह से जुड़ सकते हैं और किस तरह से आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। और बाकी तो एक प्रोसेस होता है। अगर आप प्रोसेस को अपनाते हैं प्रॉपरली, जो भी जिस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो भी डायरेक्शंस होते हैं, वो हम प्रॉपर टाइम टू टाइम हमारे क्लाइंट्स को बताते हैं। आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, आप आपका पोर्टफोलियो खुद देख सकते हैं मोबाइल ऐप से, वेबसाइट से। तो एक प्रोसेस काफ़ी जुड़ा हुआ है, और अगर आप प्रोसेस से काम करते हैं तो आपका ये जो फियर है वो डेफिनेटली एलिमिनेट हो सकता है आपके जर्नी में।
ओह या दैट्स ट्रू। एंड जैसे आपने बताया ट्रस्ट की बात, तो इट्स लाइक अ ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और लोगों को ये विश्वास दिलाना कि आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। आपने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ऐप्स के थ्रू वो देख सकते हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना रिटर्न्स मिल रहा है। इट्स लाइक वेरी यूजफुल फॉर देम टू चेक इट आउट। और एक चीज क्या होती है खुशबू कि एक एक्सपेक्टेशन सेट करना। कोई भी क्लाइंट हम जब ऑनबोर्ड करते हैं हमारे यहाँ पे, तो उसकी एक्सपेक्टेशन को सेट करते हैं, उसकी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई प्रोडक्ट बेचने आए हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई फीस जुड़ी हुई रहती है, कमीशन जुड़ा हुआ रहता है हमारे ट्रांजैक्शन में। बट ये जो हम टाइम और एफर्ट्स देते हैं, जो पूरा इकोसिस्टम बनाया है, उसका ही एक हम कह सकते हैं कि हमको हमारे जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या तो जो भी प्रोडक्ट्स हम देते हैं उससे जुड़ा हुआ रहता है। बट एक चीज होती है कि भाई हम एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं और पूरा चीज हम पहले ही एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं कि भाई आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है और क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे बहुत सारी चीजें होती है आपको ध्यान में रखने के लिए, जैसे उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बनानी रहती है। सेकंड होती है कि मार्केट कभी कैसे चल रहा है, उसकी ग्राफ्ट कैसे चल रही है, वो स्टेबल है कि नहीं। एंड थर्ड कि उनको जिस हिसाब से उनका गोल पे ये पॉलिसी चल रही है कि नहीं। सो हाउ यू मेंटेन ऑल दिस थिंग्स? यू हैव अ सेट ऑफ टीम एंड व्हाट ऑल थिंग्स रिलेटिवली यू डू फॉर इट एंड वेयर आर यू लोकेटेड? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है खुशबू के लाइसेंस। हम जो भी हमारे रेगुलेटर्स बॉडीज हैं उसके साथ हमने लाइसेंस लिया हुआ है, उसके साथ हम क्लोजली काम करते हैं और डे टू डे बेसिस पे जो भी हमारा ऑडिट होता है, कंप्लायंस होता है, उसको पूरा करते हैं। तो ये एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज आती है कि जो भी पर्सन के साथ आप काम करने वाले हो उसका प्रोफेशनल कोई सर्टिफिकेशन है कि नहीं, कोई डिग्री है कि नहीं, उसको एक्सपीरियंस कितना है। तो कुछ हद तक तो हम ऐसा कह ही सकते हैं ये 17 सालों में कि ये सब चीजों को हमने टिक मार्क किया हुआ है। और हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारे क्लाइंट्स को कैसे अपडेटेड रखें। दूसरी बात आती है कि जो इकोसिस्टम है, हमारी वेबसाइट है, हमारी मोबाइल ऐप है, हमारे व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग है, जहाँ पे हम डे टू डे बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम हमारे क्लाइंट्स को अपडेट करते हैं। हमारे यहाँ पे स्टाफ भी है जहाँ पे ये सब चीज़ लुक आफ्टर करते हैं। हम 3 से 4 लोगों की टीम है जहाँ पे वो लोगों के साथ, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। So you have many sources where you can, tell them, explain them, and they can check you at different places. Absolutely. So, and I would like to know what are your future plans for your Money Mantra, because इसमें आप क्या नया और कुछ लेके आने वाले हो, या क्या कुछ नया गोल है आपका कि वो आपको अचीव करना है मनी मंत्रा के लिए? देखिए खुशबू, इन्वेस्टिंग है ना, एक बोरिंग चीज है। लोगों को बहुत ही बोरिंग लगता है। हालांकि लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं, बट कैसे सेव करना, कैसे इन्वेस्ट करना, वो भूल जाते हैं। तो हमारा एक मिशन यही है कि जितना हो सके उतना लोगों को एम्पावर करना, लोगों को इंफॉर्मेशन देना, लोगों को नॉलेज देना, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में उनको हैंड होल्डिंग करके इन्वेस्टमेंट जर्नी में कैसे सक्सेस मिल सकता है, यही हमारा विजन भी है, यही हमारा मिशन भी है। सो आपको नहीं लगता बहुत सारे स्कैम हुए हैं मार्केट में और लोग करते भी हैं, तो उससे शायद ऑडियंस, जनता डर चुकी है और उनका व्यू अलग हो जाता है, इसके लिए शायद वो इन्वेस्ट नहीं करते। तो आपका इस टॉपिक के लिए या इस रिलेटिव की चीज़ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली देखिए, क्वाइट नेचुरल होता है लोगों की तरफ से कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, वहाँ पे वो रिटर्न को चेज करने जाते हैं। मुझे लगता है रिटर्न को चेज ना करे, अपने गोल्स को चेज करे, अपने कंसर्न्स को चेज करे, अपने कंसर्न्स कैसे अपने फाइनेंशियल लाइफ में से वो दूर कर सकते हैं वो सोचे, और एक हैंड होल्डिंग करने वाला एक्सपीरियंस प्रोफेशनल अगर उनके साथ होता है जो उनको टाइम टू टाइम गाइड करे कि क्या चीज सही है। हमेशा खुशबू, मैं एक चीज करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के साथ, मेरे प्रोस्पेक्ट्स के साथ, क्या करना चाहिए तो ये सब कहते हैं, बट क्या नहीं करना चाहिए वो मैं हमेशा लोगों के साथ बात करता हूँ, बैठता हूँ। उनका अगर कोई कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो एनालिसिस
एनालिसिस करके उनको मैं देता हूँ, और किस तरह से वो अपनी लाइफ को और अच्छे से फाइनेंशियली कर सकते हैं वो हमेशा डिस्कस करता हूँ। फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं, Right. इट्स ट्रू। एंड यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल, यू नो फंडामेंटल रूल्स क्या होने चाहिए, कौन सी चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट्स का है, कैसा हम दे रहे हैं, एंड व्हाट्स द मार्केट सिनेरियो इज। सो यू एक्सप्लेन इज वेरी नाइस। जो बहुत सारे व्यूअर्स होंगे उसके दिमाग में कहीं भी डाउट, डर, फ्राइटनिंग हुए हैं या ट्रस्ट नहीं करते हैं, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच विरल जी हमारे शो पे आने के लिए। उसके लिए हम आपको एक्नॉलेज करना चाहेंगे। दिस इज आवर एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम चाय पे चर्चा टू यू। खुशबू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड थैंक यू फॉर द व्यूअर्स ऑल्सो। व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारी कौन देता था, आपके अलावा कोई एक्सपर्टीज नहीं है आई थिंक इन दिस फील्ड। एंड guys, you want to know more about Money Mantra, then go to our description box। वहाँ पे उनके बारे में सारी डिटेल्स दी गई है। आपको उनसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, आप कमेंट सेशन में भी जा सकते हैं, या तो फिर उनके इंस्टा या कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल में जाके इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। बाय, टेक केयर।